गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऐसा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के ठीक प्रकार से अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य भेद। तो वाक्यों के भेद दो प्रकार से किए गए, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वाक्य कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, जिससे कुछ ना कुछ एक अर्थ प्रकट हो, तो उसको कहते हैं वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के संयोग से, यानी वर्णों के मेल से, वर्ण कहते हैं अक्षर को, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अब कोई ऐसा शब्दों का मेल जिससे उसका कोई अर्थ ही स्पष्ट ना हो, तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो अब आपके सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये भी बता दें कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, तो श्याम उद्देश्य है और बाजार से फल लिए ये विधेय है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो रचना के आधार पर जो सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य की डेफिनेशन कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो और एक समापिका क्रिया हो। समापिका क्रिया किसे कहते हैं? जिससे हमारा सेंटेंस यानी जिससे हमारा वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है, और समापिका क्रिया कहते हैं। तो क्या समझा आपने कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, विधेय, और विधेय के अंतर्गत ही हमारी समापिका क्रिया आ जाती है। तो ये समझेंगे कि एक उद्देश्य, विधेय और समापिका क्रिया होती है। तो सरल या साधारण वाक्य, इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर सरल वाक्य क्या है और साधारण। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, तो इसमें एक उद्देश्य और हो रही है, ये विधेय है, जिसमें कि समापिका क्रिया क्या है? रही है। दूसरा सेंटेंस है माँ ने खाना बनाया, तो बनाया ये समापिका क्रिया है। इसी से वाक्य पूर्ण कंप्लीट होता है, और वाक्य छोटा हो या बड़ा, वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में सामर्थ्य होता है। जैसे ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो यहाँ पर बेचैन हो रहा था, तो ये आपकी क्रिया है, और ड्राइवर ये उद्देश्य है, और भी बेचैन हो रहा था ये पूरा विधेय है। बाल पक गए थे, ये भी सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। पक गए थे क्रिया है। गाड़ी छूट रही थी, तो छूट रही थी ये क्या है? क्रिया है, और गाड़ी उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये अभी आपने समझा कि सरल वाक्य कि वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य, विधेय और एक समापिका क्रिया हो, इनसे जो हमारा जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है ये कहलाता है सरल वाक्य। तो दूसरा आज अब पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो जो बताया कि हमारे जो सरल वाक्य है, जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो तीन भेद: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अभी मैंने आपको सरल वाक्य के बारे में बताया। आप अभ्यास करेंगे, आपकी जो व्याकरण की बुक है उसमें एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए होंगे, उसमें लिखा होगा कि आपको छांटना है कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है। दूसरा आता है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिसको आप मिश्र वाक्य, इसमें आप प्रधान उपवाक्य को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? यह है मिश्र वाक्य का। वह लड़का मेरा मित्र है,
जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो उपरोक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में जो बताया कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये जो आपका उपवाक्य है अध्यापक ने कहा, जबकि शेष भाग ये आपका मुख्य वाक्य है अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये आश्रित उपवाक्य है। वह लड़का मेरा मित्र है, ये मुख्य वाक्य है और आश्रित उपवाक्य है जो पेड़ के पास खड़ा है। तो जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आश्रित उपवाक्य। और मिश्र वाक्य का जो मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है, दोनों ही वाक्य को जो हमारे संयोजक शब्द हैं जैसे कि, जो, जिसका, जिसे, इनके द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये बच्चों आज मैंने आपको 2 वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, दोनों को एक्सप्लेन किया। एक बार आप अपने अभ्यास पुस्तिका में बुक के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया गया उसके माध्यम से करेंगे तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।